Hello everyone, welcome to my channel टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए यहां सिर्फ 14 सेंटेंसेस लेके आया हूं। जो सेंटेंस आप सीख सकते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन और आपके डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं और आप इंग्लिश की तरह इंग्लिश कैसे बोले जाते हैं आप इस चैनल के ज़रिए सीख पाएंगे। तो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। मैं देरी ना करते हुए शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही समझो। अक्सर हम किसी से इस तरह से बोलते हैं, अपनों से नया कुछ अपना हो जाए, जैसे कि नया ब्राइड, नया बहू जो घर में आते हैं तो हम उसे कहते हैं कि इसे अपना ही समझो। इट्स ऑल योर्स। जी बिल्कुल, इट्स ऑफ योर्स हम कहते हैं कि इट्स ऑल ऑफ योर्स। इट्स ऑल ऑफ योर्स। इट्स ऑल ऑफ योर्स। इसे अपना ही समझिए, इसे अपना ही समझो। ये जो है इसे अपना ही समझो। हम एक कहने के बाद अगर जो जवाब आएगा तो शायद इस तरह होंगे कि जी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स जो होता है, ऑफ कोर्स, जी अच्छा, जी बिल्कुल। हम ऑफ कोर्स इसका जवाब में हम बोल सकते हैं कि इट्स ऑल ऑफ योर्स। हम अपना किसी को इस तरह से कहते हैं कि इट्स ऑल ऑफ योर्स, वो जवाब में बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल। हिंदी में जी बिल्कुल। तो देखिए, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हम ठीक है। आई एम वेल बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हम इस तरह से कहते हैं कि आई एम वेल, आई हैव बीन लिविंग पीसफुल्ली, और आई एम लिविंग पीसफुल्ली बाय ग्रेस ऑफ गॉड। इस तरह से हम कह सकते हैं भगवान की कृपा से और भगवान की दया से, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। बाय ग्रेस ऑफ गॉड। बाय ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान की दया से, अल्लाह की कृपा से, अल्लाह की दया से हम अच्छे हैं। खुद पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो हम हिंदी में तो कहते हैं, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। हम अक्सर किसी को बोलते हैं, बेरोजगारों को, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश करो। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग। सिर्फ ट्राई समथिंग, कुछ करने की कोशिश करो। और यहाँ हम न्यू लगाए तो कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने की कोशिश करो। न्यू ना लगाए तो यहाँ हो जाएगा ट्राई समथिंग, कुछ करने की कोशिश करो, मतलब कुछ तो कोशिश करो। कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। छोड़ो मत। एक गिव अप का मतलब होता है छोड़ो मत, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, छोड़ो मत, छोड़ो नहीं, लगे रहो। मेरी सलाह मान लो, मेरी सलाह मान लो। हम हिंदी में अक्सर किसी को सलाह देते हुए मतलब कहता हूँ कि मेरी सलाह मान लो, मेरे सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस। मेरी सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस, मेरी सलाह मान लो। ये मुझे मत समझाओ, ये मुझे मत समझाओ। डोंट एक्सप्लेन इट टू मी। ये मुझे मत समझाओ, डोंट
explain it to me. Don't explain it to me. Don't explain it to me. ये मुझे मत समझाओ, ये मुझे मत समझाओ. Don't explain it to me. वो बहुत चालू है. हम अक्सर किसी को इस तरह से डेली लाइफ में हो या कभी कभी कहते हैं, मतलब कहने पड़ते हैं कि ऐसा कि वो बहुत चालू है, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज़ वेरी कनिंग. ही इज़ वेरी कनिंग. ही इज़ वेरी कनिंग. ही इज़ वेरी कनिंग. कनिंग का मतलब होता है चालू. ही इज़ वेरी कनिंग और शी इज़ वेरी कनिंग. वो बहुत चालू है. ही इज़ वेरी कनिंग, शी इज़ वेरी कनिंग. इस तरह से बोलने से भी चलेगा. ही इज़ वेरी कनिंग, वो बहुत चालू है, चालू चीज़ है. कुछ लड़कियों को, लड़कों को हम अक्सर कहते हैं. ज़्यादा नौटंकी मत करो. ज़्यादा नौटंकी मत करो. हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट गिमिक टू मच. गिमिक का मतलब होता है नौटंकी करना. डोंट गिमिक टू मच. डोंट गिमिक टू मच. डोंट गिमिक टू मच. डोंट गिमिक टू मच. ज़्यादा नौटंकी मत करो. आप अभी तक जाग रहे हो. हम अक्सर किसी को, मतलब बहुत ही रात हो जाने के बाद हम इस तरह से कहते हैं कि आप अभी तक जाग रहे हो. आप अभी तक जाग रहे हो. यू आर स्टिल अवेक. यू आर स्टिल awake. You are still awake. You are still awake. ये जो सेंटेंस, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है. हम इस तरह से इस सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कह सकते हैं. ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. आप अभी तक जाग रहे हो. मैं सुबह का घर से निकला हूँ. मैं सुबह का घर से निकला हूँ. I have been out since morning. 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 मैं सुबह का घर से निकला हूँ. मैं सुबह से घर से निकला हूँ, अब तक घर गया ही नहीं. इस तरह से हम बात करते समय हम ऐसे कहते हैं कि I have been out since morning. मैं सुबह का घर से निकला हूँ. मेरे दांत कटकटा रहे हैं. मेरे दांत कटकटा रहे हैं. आई एम ग्रीडिंग. ग्रीडिंग का मतलब कटकटाना, दांत में कटकट होना, कुछ दर्द होना, कुछ गड़बड़ सी होना, मतलब आई एम ग्रीडिंग माई टीथ. ग्रीडिंग. I am gritting my teeth. I am gritting my teeth. I am gritting my teeth. हम इस तरह से कभी कभी बात करते हैं. I am gritting my teeth. मेरे दांत कटकटा रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा छींके आ रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा छींके आ रहा है. I am sneezing a lot. I am sneezing a lot. I am sneezing a lot. Sneeze का मतलब छींके आना. ये सुनी सुनाई बात है. ये सुनी सुनाई बात है, मतलब हियर से, जिससे बोलते हैं इट्स ओनली हियर से. ये सुनी सुनाई बात है, सब लोग जानते हैं, सबके मुंह में ये, जबान में ये चलता है. ये सुनी सुनाई बात है. इट्स ओनली हियर से. It's only a hearsay. ये सुनी सुनाई बात है. So friends, I hope this video was mostly helpful for you. If you practice this sentence in your daily life conversation, if you practice this sentence line by line with me, you can speak in English fluently. So friends, thank you for watching this video.